तो दोस्तों फिर से मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो दोस्तों लेक्चर होने वाला है ये भैया क्या हमारे जो सारणिक चैप्टर चल रहा था उसी के आगे का ये लेक्चर है। तो आज हम भैया क्या डिस्कस करेंगे, जो 4.4 के कुछ सवाल रह गए थे पिछले लेक्चर में उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने आपको भैया पिछले लेक्चर में क्या यानी कि ए इनवर्स ए क्या व्युत्क्रम निकालना सिखा दिया था, उसके आगे जो भैया प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज से हमेशा एक सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि इसके सवाल लगाने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा क्योंकि ये सवाल है ही ऐसे। ठीक है, चलिए भैया वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले भैया क्या है, एक मिनट, ये सवाल थोड़ा आधा है और यहाँ पर हमारे भैया बहुत सारे दोस्त हैं जो कि गलती भी करते हैं। क्या गलती करेंगे, ए इनवर्स याद कीजिए। अब देखिए ये एक सवाल दे रखा है, ये भैया आपको एक अव्यू दिया है और इसमें बोल रहा है कि ए इनवर्स -5a + 7i। ठीक है, एक मिनट, ए इनवर्स -5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0 तो इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब इसमें से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो गलती क्या करेंगे, वो गलती ये करेंगे, इसको तो सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये यहाँ पर भैया पूरा गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको जो सॉल्व करना है यहाँ पर एक तरीका है, यानी कि आपको इसकी सहायता से सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन लिखी है इसकी सहायता से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। आपको डायरेक्ट ए इनवर्स का नहीं, अगर इसको डायरेक्ट ए इनवर्स का ही पूछना होता तब वो यहाँ पर या लगा देता और ए इनवर्स भी ज्ञात करिए। यहाँ पर बोल रहा है तो अगर ये चीज़ इक्वल है तो तब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को समझाते हैं, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसको प्रूफ करिए, इसको तो आप लोग प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए का गुणा ए में कराएंगे, यानी कि भैया एक अवयव ए है इसका गुणा इसी में कराएंगे तो आपका ए स्क्वायर निकलेगा। चलिए जल्दी से लगाते भी जाते हैं। इसका गुणा कराएंगे, देखिए हम डायरेक्ट करा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये है 3, ये है 1, ये है -1, ये है 2। इसको 2 बार लिखेंगे, 3 1 1 माइनस का 2। ये भैया इधर इसका आंसर, जल्दी से गुणा कराते हैं भैया। रो टू कॉलम होता है भैया अवयवों का गुणन। ठीक है भैया, 3 त्रिक 91 हो जाएगा 9, 3 त्रिक 91 प्लस माइनस का ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3 -2 1 कम 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 1 कम 3 माइनस और माइनस का ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का ये 4 हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा, यानी कि भैया प्लस माइनस माइनस 9 1 10 हो गया, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 5 बचेगा। तो ये जो आपका एक अवयव आया है ये आपका क्या ए स्क्वायर आया है, यानी कि ये जो आपका आया है ये क्या ए स्क्वायर आया है। एक मिनट दोस्तों, 3 त्रिक 91 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, देखिए जरा एक मिनट, क्वेश्चन तो नहीं कहीं गलत है। ये भैया 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये 9 ही तो आएगा, यहाँ पर माइनस लगा है और इस प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ये 10 है और एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट कर दिया है भैया। 3 1 माइनस का 1 और 2, जब भैया इसका गुणा कराएंगे 3 1 रो टू कॉलम चलता है, 3 त्रिक 91 हो जाएगा, ये माइनस लगेगा अंदर। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 5 है दूसरे में। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हो गई भैया। गलती क्या हुई कि यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस होगा। वही हम सोचेंगे भैया यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भैया प्लस होगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक 91 9 और ये भैया प्लस ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 प्लस 2
फिर ये हो जाएगा 3 एक कम 3 माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस का। अब ठीक है भैया, हाँ अब ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, ये इसमें पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। इतना ठीक है। चलिए इतना ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये इसमें जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस का, यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है? इस रूट को कॉलम में करेंगे, एक मिनट। इसका भैया जब गुणा इसमें कराएंगे, बीच में प्लस है, 2 दूनी ये 4 होगा यहाँ पर। पता नहीं कहाँ है दोस्तों आज दिमाग। चलिए ठीक है, ये इस ए स्क्वायर को भैया जल्दी से करेंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 3। ये आपका ए स्क्वायर निकल करके आया है। जल्दी से 5a निकालिए। 5a निकालने के लिए भैया 5 का गुणा अवयव a में कराएंगे, यानी कि हर एक अवयव में हो जाएगा। तो जल्दी से डायरेक्ट करा देते हैं। 5 से 15 हो जाएगा, ये 5 एक कम 5 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 5 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 7i बोल रहा है। 7i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि भैया इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी अवयव 0 होते हैं। इसमें जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7007। अब जब आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तब आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। चलिए सबको लिखते हैं। 8 5 माइनस का 5 3, फिर क्या है भैया माइनस का 5a क्या है 15, ये है 5, ये है माइनस का 5, ये है 10। ये यहाँ पर ये जो 0 है ये क्या जीरो मैट्रिक्स है, शून्य नहीं है, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, ये 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या है प्लस। तो चलिए एक एक भैया अवयव को डायरेक्ट सॉल्व करते जाते हैं। 8 प्लस का 15, 8 माइनस का 15 प्लस का 7 भैया, 8 और 7 जोड़ेंगे 8 7 15, और 15 माइनस 15 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 5 माइनस 5, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या भैया पूरा कट गया। प्लस का 5 और माइनस का 5 ये क्या 0 हो गया। ठीक है, ये 3 माइनस का 10 प्लस 7, 7 और 3 जुड़ जाएगा 10, 10 में से 10 घटाएंगे क्या 0 हो जाएगा। ये आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने प्रूफ कर दिया। आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद जो मेन प्रोसेस है इसका, यानी कि इसकी सहायता से ये जो इक्वेशन दी है इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करना, ए इन्वर्स ज्ञात करना। तो चलिए उसको हम देखेंगे। उसको देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं, यानी कि ये तो इसका भैया आधा सवाल लगा है, ये आधा सवाल लगा है अभी, ये अभी आधा सवाल हुआ है, आधा सवाल अभी बाकी है। मेन प्रोसेस को जानने से पहले सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक करिए। दूसरी चीज़, आप एक प्रॉपर्टी होती है इसमें वो समझिए। अगर कोई एक अवयव ए है, अगर आप उसी के व्युत्क्रम के साथ उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 1 0 0 1। फिर वो चाहे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो या 2x2 ऑर्डर की, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये भैया इसकी क्या एक प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो समीकरण, इसको भैया स्टार इक्वेशन कर दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का गुणा कराने पर, ए इन्वर्स का गुणा कराने पर, ठीक है, इस ए इन्वर्स का जब आप इसमें गुणा करा देंगे, ए इन्वर्स का जब आप गुणा करा देंगे, उसको जानने से पहले एक चीज़ और समझिए। अगर कहीं पर ए का स्क्वायर अगर ए इन्वर्स के साथ गुणे में है तो वो हमेशा ए आता है, ये एक बात हुई, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रॉपर्टी हमने आपको बताई भैया ए इन्वर्स के लिए। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इन्वर्स माइनस 5a मल्टीप्लाई ए इन्वर्स प्लस 7i मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए इन्वर्स, ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा ए। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या लिखा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा। ठीक है, ये 5i हो जाएगा।
ये 5i हो जाएगा। बाकी आपका ये जो बचा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो भैया लिखा है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से लिया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये जो होता है, अगर आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स में गुणा कराते हैं तो ये भी भैया क्या हो जाएगा, ये आपका, एक मिनट दोस्तों, ए इन्वर्स का हमेशा ए इन्वर्स का कराएंगे तो ए इन्वर्स ही आएगा। यानी कि एक मिनट दोस्तों, ये जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा ए इन्वर्स में कराएंगे तो ये हमेशा ए इन्वर्स ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 7a इन्वर्स। अब क्या करिए, ए वाली इक्वेशन को उधर भेज दीजिए, 7a इन्वर्स इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा a माइनस 5i। यहाँ से ए इन्वर्स को निकालिए, ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/7 a माइनस 5i। ये जो इक्वेशन निकल करके आई है 1/7 5i माइनस ए, या भैया हाँ ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इस पर रख करके आप सॉल्व करिएगा, इसको भी स्टार इक्वेशन कर लीजिए भैया, 100% आपका आंसर सही होगा। जो भी आपकी एक नई मैट्रिक्स आएगी, अगर आपको उसको चेक करना है कि वो आंसर सही है या नहीं, तो आप इसमें रख दीजिएगा। आप इसमें रख दीजिएगा, कहाँ गया ये, इसमें ये जो ए है और ये जो ए इन्वर्स आप निकालेंगे, इसका आप हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इसमें रख करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा सवाल आपको बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसको आप कर करके देखिएगा भैया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 5 नंबर का ये आता ज़रूर है, क्योंकि ये सवाल आप देख रहे होंगे, ये सवाल घुमाने वाला सवाल है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, आव्यू ए इज इक्वल टू 3, 2, 1, 1 क्या है के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए का स्क्वायर करें प्लस ए का गुणा ए में कराएं प्लस का बी का गुणा आई में कराएं तो ये क्या, 0 हो। इस सवाल को भैया कितने हमारे दोस्त हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सवाल कह क्या रहा है, इसमें करना क्या है, ठीक है। इस सवाल में कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइए, ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है। ये इसको आप चुटकियों में लगा लेंगे। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फटाफट से निकालते भैया, ए स्क्वायर ए का गुणा ए में कराएंगे, यानी कि 3, 2, 1, 1, इसका जल्दी फटाफट भैया गुणा कराते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक क्या 9, 9 और 3 त्रिक क्या 9, 9 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस भैया 1 1 नम 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। इसको आप जल्दी से सॉल्व करिए, 9 2 10 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। फटाफट आपने क्या ए स्क्वायर निकाल लिया भैया, इससे भी फास्ट कैलकुलेशन करनी, ठीक है। ये क्या ए स्क्वायर निकल करके आया है। अब क्या करिए, ए का गुणा इसमें कराइए, ए का गुणा आव्यू ए में कराएंगे तो क्या आएगा, यानी कि ये जो ए है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब क्या करिए, इस b का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कराइएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, b का गुणा a में नहीं कराना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कि भैया 1 यहाँ पर 1 1, ये 0 0 होता है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर b हो जाएगा, ये b 0 0 b। अब क्या करिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप, a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। जल्दी से सारे अवयवों को रखिए आप, ये हो गया 10 8 4 3
प्लस क्या हो जाएगा 3a 2a ये a प्लस का B007। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भैया क्या 0 आएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप a और b की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 प्लस इस यहाँ से देख लीजिए आप 4 प्लस a, यहाँ से आप 4 इक्वेशन भी बना सकते हैं कि भैया ये प्लस 3a प्लस का b इज इक्वल टू 0, ऐसे करके 4 इक्वेशन बना करके भी कर लीजिएगा आप लोग। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं 4 प्लस ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी। और अगर आपको चेक करना है कि ये भैया a की वैल्यू सही है या नहीं, तो ये आप इसमें रख करके किसी में भी रख करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू आप ये b है, 1 मिनट दोस्तों, ये b है। b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से इसको ले लीजिए, ये वाली इक्वेशन 10 प्लस 3a प्लस का ये b है इज इक्वल टू 0। भैया 3 में इसका गुणा कराएंगे, 4 3 12 हो गया, प्लस का b है ये 4 3 12 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2, b के आ जाएगा ये भैया b आ जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा जहाँ तक 1 मिनट दोस्तों, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 है, 9 2 11 है, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिक क्या 9, 2 1 कम 2, ये 9 2 यहाँ पर 11 हो जाएगा। देखिए एक मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये 11 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, जब b को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि आपका a आ गया माइनस का 4, b हो गया 1। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है दोस्तों। 3a आपको जहाँ जिस इक्वेशन में से आपको लगे कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आप उससे वैल्यू निकाल लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका एक सवाल हुआ है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जो सिमिलर सवाल हैं आप अपनी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करके देखिएगा, यकीन मानिए दोस्तों आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि ये भैया इसके सवाल बहुत कठिन नहीं है, इसके सवाल बहुत ही आसान है। और इसके बाद आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे, उस 2 लेक्चर के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म, उसके बाद आपको 1 लेक्चर और मिलेगा, वो लेक्चर मिलेगा भैया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म भैया, उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे भैया, जब तक आपकी दिवाली का आप उत्सव मनाएंगे, यानी दिवाली का आप त्यौहार मनाएंगे, तब तक हम क्या इस चैप्टर को ख़त्म करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप परेशान मत होइए, आप दिवाली मना लीजिए, उसके बाद से आप लेक्चर स्टार्ट करिएगा, ठीक है, देखना, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है भैया, हमारा तो काम चालू रहेगा, क्योंकि हमको तो कराना ही है कंप्लीट, तो इसलिए भैया हमारे लेक्चर भैया डेली अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय।